देश भर में आदिवासियों के जल जंगल और जमीन की रक्षा के दावे सरकारें लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी मंचों पर यही भरोसा दिलाती है कि आदिवासियों को उनके अधिकार मिलेंगे, लेकिन सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के ग्राम नौगई की तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ पीढ़ियों से बसे आदिवासी अब अपने ही घर से उजड़ने की कगार पर हैं। ग्राम पंचायत नौगई 2 के आदिवासियों का कहना है कि ग्राम सभा की करीब 40 आदिवासी परिवार पिछले 80 वर्षों से शासकीय भूमि पर निवासरत है। उनकी पूरी आजीविका इसी भूमि पर आधारित है। ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कहा कि इन परिवारों को संरक्षण मिलना चाहिए और उन्हें पट्टा प्रदान करने की कार्रवाई की जाए, लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग ने जमीन को वन विभाग को सौंप दिया है और अब वन विभाग यहां तारबंदी और दीवार खड़ी कर पौधारोपण कर रहा है। आदिवासी परिवारों का आरोप है कि 3 से 4 पीढ़ियों से वे इसी भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें पट्टा नहीं दिया गया। अब खतरा ये है कि जिस घर में उनका बचपन और उनकी पूरी जिंदगी बीती, उसी घर से उन्हें बेघर होना पड़ सकता है। इस संकट को लेकर 3 दर्जन से अधिक आदिवासी हाल ही में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां आवेदन सौंपकर न्याय की मांग की। आदिवासियों का कहना था, हमारा जीवन इसी जमीन पर बीता है, अगर सरकार हमें यहां से हटा देगी तो हम कहां जाएंगे? अगर मकान छिन गया तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। आदिवासियों का दर्द केवल नौगई गांव का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सवाल पूरे प्रदेश की नीतियों पर उठता है। एक और सरकार दावा करती है कि वह आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत ये है कि आदिवासी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। नौगई गांव की ये तस्वीर सरकार और सिस्टम को आईना दिखा रही है कि केवल दावे करने से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बदलने से ही आदिवासियों को असली न्याय मिल पाएगा। तो हम कहाँ बसी, छोटे छोटे लड़का कठवा कोरो लग जाए तो हम कहाँ हगावे ले जाओ, कहाँ उतावे ले जाओ, वही हमके बेड़े हैं। यही हमके दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। हमके ज़मीन चाहिए और कुछ नहीं। कितने सालों से रह रही हैं आप लोग? अब समझ ले 4 पुस्त बीत गए हमारे बोवा पुरखा हमारे। अब हमारे 4 पुस्ती चल रही है। क्या चाहती हैं आप? हाँ, क्या चाहती हैं? हम ज़मीन चाहते हैं। जमीन मिलना चाहिए आपको। अगर जमीन ना मिले तो आपको तब हम क्यों भाट दो, गड्ढा कर के भाट दे, चाहे घर में उदार के भाट दो। हम यह चाहते हैं। क्या नाम है आपका? छोटकी। छोटकी कौन? आज आप लोग कलेक्टेड आए हैं। हमके बहुत दिक्कत है सर। हमारे पास बाल बच्चा हैं, विधवा हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तब को माटी नहीं है, जगह जमीन हमारे बाबा पुरखा नहीं बनाए रहे, नहीं पाए। वहीं मन कर 4 पुस्त 5 पुस्त बीत गए। आज हम नहीं जाना था कि कैसन के बिताइन, कहाँ पाइन, कहाँ रहा। वहीं में हमारा बीत गया। वहीं हमारे पास बाल बच्चा हैं, बच्चों का बच्चा हो गए। और अब हमके सरकार निकारा चाहता है, सरकारी घर मिला है तो सरकारी घरे सुधारा चाहते हैं। और जाली लग गई बा, पौधा लग गवा, मुनारा बन गवा। हमके इतना के निकाल नहीं, हमारे बाल बच्चा कहाँ जाए? हम यहीं से आन कलेक्टर ही में चाहते। क्या चाहती हैं? हम अब चाहते हैं कि हमके ज़मीन मिले, जगह मिले, हमारे बाल बच्चा रहा है। हम हमारे तब जाई कुमेरी आई गए। और क्या कहते हैं, अब हमारे बाल बच्चा रहा खुशहाल रहा। आप मिल जाए, पाई जाए ठीक है, नहीं पाए तो वैसा नहीं। सरकार पट्टा बांट रही थी, आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला सर। हमारे बुआ पुरखा ने, हमारे सास ससुर नहीं बनाए, तो हम खुदे नहीं जाना था कि कहाँ रहे, कैसा करें। वही मामा वो बितावत है, हमारे बाल बच्चा बितावत है। भगा रहे हैं क्या वहाँ से? अब भगावत है, तब हम जाई कहाँ? सरकार हमके घर दिए है, अखिल घर उदारे चाहत है। पौधा लग गया, जाली लग गई बा, मुनारा बन गया, वहीं चिप्पे बेड़ाई गए। चल नहीं पा रहे, कहाँ निकलने का रास्ता नहीं है? हाँ, कहाँ निकलने का रास्ता नहीं है। फुलवंती लोगों को आज कलेक्टेड आई हैं। सर, सुनाई खेती रहे हैं, जन सुनवाई में आए हैं। मेरे पास घर द्वार है, जंगल लगाए देते हैं, चौखे रगीती पछीती मुनारा लगाए दें, जाली लगाए देते हैं। आज 4 पीढ़ी से बस रहा हन, हम बेवा हो गए। 8 लड़कियाँ हमारा हैं। आज हमारे घर में 15 फैमिली है। शासन इतना का पट्टा जगह नहीं दे, हम के पट्टा में जाकर ठड़ी हो जाब हैं तो हमके रख देते हैं। तेकर संति हमके बेड़ के जेसपी लगा के घर गिरा दे, हमरा रेवा हम के खेत में ठड़ी हो जाब हैं। आज 3 पुस्ती 4 पुस्ती बीत गए। आज हम कहाँ से माटी खोद खाद के लिए लड़का अपन पालन करन, और आज शासन निकाले देतिया तो शासन ने सबकी पट्टा देतिया, गरीब लोग की नहीं दे। तेकर संति घर में बेड़ के जेसपी लगा के सीधे गिरा दे, उनकर जगह शासन का खाली हो जाए। बस क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि शासन हमन की पौधा न लगावे, हमन को ही दे दे, बालू बसैण में बसे हन।
हमन का जगह न उतारे न परेशान करे उतना। घर बनाने के लिए नहीं है, घर बनाने के इतना जगह नहीं है, माथे में छिटकावे शासन के जगह परी रही चरण रही वही में हम बसे हैं आज 4 अगह में। अब जंगल विभाग ले ले है अगीती पछीती मुनारा लगाए दी। पट्टा नहीं मिला आप लोगों को? पट्टा कुछ नहीं सर, आज 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बीती रही, अब हमारा जाय वाली है उम्मीद, और बाल बच्चा कहाँ जाई हैं। कुसुम कली वर्मा। क्या मामला है, क्या दिक्कत है आपको? कितने साल हो गए? मामला ये है कि वो ज़मीन हमारी पुश्तैनी है, हमारे नाना की 417 नंबर 16-17। तो मैंने उस ज़मीन का सीमांकन कराया 2016 में, और नक्शा तरवीन पटवारी थे भूपेंद्र सिंह, तो उन्होंने करवड़ के मेरे को दिया। उसके बाद जो है हमारी नक्शा तरवीन को ये निरस्त करवा दिया गया मिलजुल के। फिर हमने 2022 को नक्शा तरवीन करवाया, उसको भी निरस्त करवा दिए। और उसके बाद जो है अभी जो है 2025 में बिना इतला दिए बिना कुछ किए जाके कैसे कैसे वहाँ पे ज़मीन नाप के हमारी ज़मीन को ही नाप दिए, और हमारी ज़मीन को 2014-15 शो कर रहे हैं। यही दिक्कत है। और मैं गरीब आदमी शो कर रहे हैं जमीन खसरा नंबर ज़मीन नंबर जहाँ की ज़मीन फिर कहाँ गई? वही चीज़ है कि हमारी फिर ज़मीन कहाँ गई। हमारी ही ज़मीन को नाप के वो ना किए हैं, दूसरे का बनाए हैं। तो आपने पूछा नहीं कि हमारी ज़मीन कहाँ है? तो हमने तो अभी पूछा, मैं तो अभी आया कलेक्टर साहब के पास दिया हुआ है जी। अब देखिए इसका निराकरण क्या निकलता है। पटवारी के पास आप नहीं पटवारी नहीं, वो गए थे तो मिले नहीं, फोन भी लगाते हैं, वो भी नहीं। पटवारी नापा कौन? नाम जो अभी हल्का के हैं पटवारी गढ़न के, हाँ हराई गए हैं, पटवारी गए हैं, ये सब गए हैं वहाँ। सामने वाला किसका जमीन बना दिए उसको? सामने वाला बनाए हैं प्रकाश नारायण के लड़के के पप्पू का। प्रकाश नारायण, ये देखिए मनोज कुमार शर्मा और पिता प्रकाश नारायण शर्मा, वो वकील है कहाँ? बैड़न तहसील में। आवाज़ से नहीं, वो जबरन हमारे पीछे कितने दिन से पड़े हुए थे कि किसी तरह के को लूटने के चक्कर में। सड़क पर है? हाँ, रोड पे किनारे हनुमान मंदिर रोड में है, हनुमान मंदिर रोड पे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर है। हम लोग के 5 भाई हैं, जिसमें वो 7 डिसमिल मतलब अगर 16 भी मिला के 7-7.5 डिसमिल करीब ज़मीन है। अब 5 भाई के बीच में बताइए हमारा जो है इतना छोटा सा ज़मीन, ऊपर से उसको भी कब्जा कर रहे हैं, ईटा पत्थर भी गिरा दिया है, बाउंड्री भी थोड़ा बहुत उठा रहे थे। तो कल अभी 2-3 दिन पहले गए तो थोड़ा सा हम घसकाए हैं वहाँ से। मिला? हिस्टे अभी नहीं मिला हिस्टे। आप लोग कलेक्टेड आए हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों को? जी, हम सभी लोग चितरंगी तहसील के नौगई सेकंड गांव से आए हुए हैं, और हमारा मुद्दा ये है कि हमारे ये सभी लोग जो आपको आपके कैमरे के सामने दिखाई दे रहे हैं, सब आदिवासी परिवार हैं। ये 40 घर जो है इनका खतरे में है, क्योंकि जंगल विभाग के द्वारा इनके घरों के आसपास बैरिकेडिंग करके पौधारोपण किया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि ये सभी परिवार सरकारी ज़मीन में पिछले 3 से 4 पुश्त से रह रहे हैं, बिना किसी प्रकार का कुछ नोटिस नहीं, किसी प्रकार का कुछ इनको आवेदन नहीं दिया गया, ना बताया गया। और इनसे सीधे राजस्व की ज़मीन थी उसको फॉरेस्ट को दे दिया गया। फॉरेस्ट ने वहाँ पर बैरिकेडिंग करके और पौधारोपण कर रहे हैं। बात यहाँ पे इनके अस्तित्व की बनाई है कि इनका जो घर था, जहाँ इनके पूरा परिवार, पूरा पुश्तैन सब कोई बड़े हुए हैं, आज वही इनका जो घर है वो खतरे में है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि सरकार ने इन्हें आवास तो दे दिया लेकिन ज़मीन नहीं दी। इनका जो आवास है सरकार के द्वारा दिया गया है, वो भी सरकारी ज़मीनों पे बना हुआ है। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि हम यहाँ आप गवर्नमेंट से यहाँ पे हम किसी प्रकार का विकास की डिमांड करने नहीं आए हैं, क्योंकि हमको आज इतना दुख हो रहा है कि आज 80 साल बाद भी अगर हमारे आदिवासी भाइयों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अपने घर के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो हम नहीं मानते कि हम किसी प्रकार के विकास की स्थिति में हैं। हम बस एक बेसिक नीड की डिमांड कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो अस्तित्व है वो बचा रहे, हमारे जो बच्चों के ऊपर से छत है वो ना हटे। हम बस सरकार से इतना चाहते हैं कि हम जिस हालत में थे, आप हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए बुरा मत कीजिए। अगर देखा जाए तो वो सिर्फ 40 घर है, लेकिन वहाँ 300 लोग रहते हैं, और वो पिछले 100 सालों से रहते आ रहे हैं।
आप अचानक से आकर के उनको हटा नहीं सकते, उनको वहाँ पे बांध करके नहीं रख सकते हैं। सरकार कह रही है कि जल जंगल जमीन की हम रक्षा कर रहे हैं आदिवासियों के। ये आपके सामने है। अगर मैं कहीं से बोल रहा हूँ, हमारे पीछे जो 40 आदमी खड़े हुए हैं, सब अपने अपने घर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पे महुआ डोरी जो सीजनल कमा के रखे हुए थे वो बेच करके गाड़ी बुक करके 100 किलोमीटर दूर से कलेक्ट्रेट में आकर के अगर आपसे बता रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सरकार कितना इनका ख्याल रख रही है। अगर हमें आकर के खून के आंसू रोने के बाद अपनी बात करके और अपने हमको कहीं कुछ प्रत्युत्तर सही नहीं मिलता है तो ये बात हमारे अस्तित्व की है। नहीं मानेंगे का प्रशासन को आज आवेदन दिए, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आगे? क्या नहीं मानेंगे तो अस्तित्व, जब अपना अस्तित्व खतरे में होता है तो पहले भी क्या किया था इन्होंने और आज भी क्या करने वाले हैं वो आपको पता है। आदिवासियों का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये हर चीज़ में सक्षम है। सिर्फ ये सरकार के मुंह से, जो सरकार चुनाव के टाइम पे ये बोलती रहती है कि नहीं सरकार, हम अपना सरकारी ज़मीन है जो आदिवासियों के नाम कर दीजिए, आवाज़ तो इन्होंने दे दिया, एक ज़मीन किसी आदिवासी के नाम पे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो इससे अच्छा ये है कि हम फिर विकास की बातें क्या करेंगे, हम फिर वही गुलाम हैं। आप हमें उसी बैरिकेशन के अंदर खड़ा करके गोली मार दीजिए, ले लीजिए अपनी ज़मीनें। मेरा नाम अमरीश द्विवेदी है।